अगर आप इस स्टॉक मार्केट के अंदर इंडियन शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसे डिसलता हुआ देख के बहुत परेशान हैं और आपको लग रहा है कि कहाँ गलती हो रही है, तो आज हम इस वीडियो में आपको बहुत सारे रीजंस बताने वाले हैं जिसकी वजह से एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट गिरे जा रही है और कोई अंत ही नहीं है। इसमें बहुत बड़ा एक तो रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे निकालने का, लेकिन उसके ऊपर बाद में आएंगे। आज का जो सबसे बड़ा कारण है क्यों मार्केट सुबह के टाइम पे 400 पॉइंट्स गिरी, क्यों एकदम से कोहराम जैसी सिचुएशन बन गई, एवरीथिंग वाज इन रेड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट। यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट के अंदर काफी उथल पुथल मची। यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू उसने अपना लूज कर दिया। इकोनॉमिक स्लोडाउन की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, इशारे आ रहे हैं, इस वजह से यूएस मार्केट गिरी तो ऑफ कोर्स बाकी एशियन मार्केट्स के ऊपर भी पूरा असर आता है। यूएस मार्केट के अंदर काफी उथल पुथल चल रही है, वहां पे भी बहुत ज्यादा पैसा निकाला जा रहा है जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक अपनी इंडियन मार्केट्स की तरफ आ रहा है। जब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो शायद आप मानेंगे नहीं कि सिर्फ मार्च 2025 के पहले हफ्ते के अंदर ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 24,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाल लिए, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, आई एम रिपीटिंग, टू 2.8 बिलियन US डॉलर्स, विच इज एक्चुअली अ ह्यूज फिगर, इट्स अ मैसिव फिगर। एंड ये अभी एकदम से नहीं हुआ, नवंबर से लेके मार्च के अंदर काफी अमाउंट, कई लाख करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े ट्रांचेस के अंदर अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसकी वजह से एकदम से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। अगर आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स पैसा निकालें तो मार्केट गिरती नहीं, लेकिन जब एक हफ्ते के अंदर कई हजार करोड़ रुपए निकाले जाएं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, जो फिलहाल हम देख रहे हैं अपनी टीवी के ऊपर। इससे पहले फरवरी के महीने में लगभग 34,574 करोड़ रुपए निकाले गए थे फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा, और जनवरी में तो बात ही मत पूछिए, जनवरी में लगभग 78,000 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो देखा गया था। साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक अगर बात करें तो FPIs का टोटल आउटफ्लो हो चुका है 1.37 ट्रिलियन रुपीस, विच इज एक्चुअली ह्यूज, विच इज मैसिव। जैसा कि डिपॉजिटरीज के डेटा से हमें पता चलता है, डिपॉजिटरीज के डेटा के अनुसार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, विच आर आल्सो कॉल्ड FPIs, ने इस महीने यानी 7 मार्च 2025 तक इंडियन इक्विटी से लगभग 24,753 करोड़ रुपीस के शेयर सेल किए। ये लगातार 13वां कंसेक्यूटिव वीक है जब नेट आउटफ्लोज देखने को मिल रहा है। 13 दिसंबर 2024 से लेके अब तक FPIs ने टोटल $17.1 बिलियन के इक्विटी शेयर सेल किए। एक बड़ा कैटलिस्ट ग्लोबल ट्रेड टेंशंस का बढ़ना है जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर भारी पड़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ टाइम पहले मेक्सिको, कनाडा एंड चाइना जैसे देशों के ऊपर टैरिफ लगाए, जिसका असर वापस मार्केट पे पड़ा। उसके बाद बहुत सारी कंट्री ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लाइक इंडिया, अगेन उसका असर वापस मार्केट पे पड़ा। जिस दिन वैसे टैरिफ लगने की बात हुई उस दिन मार्केट थोड़ा सा अप गई थी, लोगों को लगा शायद करेक्शन आ रही है, लेकिन इट वाज जस्ट अ मोमेंटम सेलिंग और अ मोमेंटम बाइंग, वी वुड रादर से। उसका लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, सेम डे मार्केट वापस से गिर गई। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी अगर बात करें तो डल कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने नेगेटिव सेंटिमेंट और बढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा है। और देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेटा भी कुछ बहुत इंप्रेसिव नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग साइड के अंदर भी थोड़ा स्लम्प आया हुआ है, थोड़ा गिरावट आई हुई है, जिसकी वजह से FPIs बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं फिलहाल इंडियन मार्केट्स को लेके। दे आर रादर बी वेरी कॉशियस, इस वजह से पैसा आ नहीं रहा, जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण है जो शायद इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक यू एंड आई, हम शायद नहीं देख पा रहे, दैट इज रूपी डेप्रिसिएशन। जब रूपी डेप्रिशिएट होता है, डॉलर और स्ट्रॉन्ग होता है, तो इन दैट केस हमारी मार्केट एक तरह से सफर करती है। और पिछले 1.5 साल के अंदर हमने रूपी को कहां से कहां आते देखा है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर भी चैलेंज है, जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लगता है।
इसके मुकाबले कुछ ऑल्टरनेटिव मार्केट्स लोअर या जीरो टैक्स एनवायरनमेंट ऑफर करती हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। दूसरी तरफ चाइनीज स्टॉक्स की डिमांड बढ़ रही है, जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस जो वहां की सरकार की तरफ से बड़े बिजनेसेस के लिए गए पॉजिटिव इनिशिएटिव से ड्रिवन है। अगेन दैट इज व्हाई एफपीआईज आर आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चाइनीज मार्केट्स, जिसमें हैंग सेंग इंडेक्स ने ईयर टू डेट लगभग 23.48% का रिटर्न दिया है, जबकि इंडिया का निफ्टी -5% के रिटर्न पर चल रहा है। बढ़ती अनसर्टेनिटी को देखते हुए इन्वेस्टर्स अब ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल, टेलीकॉम, होटल, एविएशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि एक्सटर्नली लिंक्ड सेक्टर से दूर जा रहे हैं। लगभग 2405 करोड़ रुपए डेट जनरल लिमिट में इन्वेस्ट किया है, जबकि लगभग 377 करोड़ रुपए का डेट वॉलंटरी रिटेंशन रूट से विड्रॉ किया। तो ये वो 4-5 बड़े कारण थे जिसकी वजह से एफपीआईज इंडियन मार्केट से अनअट्रैक्ट हो रहे हैं, थोड़ा कतरा रहे हैं और अपना मेजॉरिटी पैसा निकाल रहे हैं। अगर आप साल 2024 के भी आंकड़े देखेंगे तो उसके अंदर कोई ज्यादा नेट इनफ्लो नहीं हुआ, सिर्फ लगभग प्लस माइनस करने के बाद सिर्फ करीब 427 करोड़ रुपए का ही नेट इनफ्लो हुआ। बाकी सारा का सारा पैसा मार्केट से निकाला गया। अब ये देखना है कि ये वापस एफपीआईज का पैसा मार्केट के अंदर कब पंप होगा। जब मार्केट के अंदर पैसा वापस पंप होगा तब मार्केट वापस बढ़नी शुरू होगी। ऐसी सिचुएशन में हमारी आपको सलाह यही रहेगी कि आप अपने लॉसेस हो सके बुक करें, नहीं तो पोजीशंस होल्ड करें, कुछ भी करें, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा ना पड़ जाए कि कहीं आप बाद में रिग्रेट करें। बाकी अगर आपको इस मार्केट के स्लो डाउन की या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कोई आशंका है, कोई डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।